वेलकम है जी आप सभी का मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो आज का मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट रहा है। ठीक है, मैंने आपको 10:30-11 बजे टेलीग्राम पे ही बता दिया था कि मार्केट का जो ओवरऑल डाटा है वो पूरा ही बेरिश हो रखा है। ठीक है, बेरिश यानी कि पुट साइड। ठीक है, मार्केट में कॉल सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप देख सकते हो मार्केट पूरा डाउन ही गया है। अपने कोर्स की जो लेटेस्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि पीसीआर बता देता है हमें, पीसीआर क्या चाहता है, जो पीसीआर बताता है हमें वो ही करना है। ठीक है, कल का अगर हम देखें तो कल पीसीआर पूरा बुलिश था तो कल मार्केट पूरा बुलिश रहा। आज अगर हम पीसीआर देखें तो आज का पीसीआर पूरा डाउन था तो आज पूरा मार्केट डाउन गया है। पीसीआर से हमें एक ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या होने वाला है। ठीक है, और कहाँ कहाँ आपके ट्रेड बनते, कहाँ आपको ट्रेड लेना था, कितना आपको स्टॉप लॉस रखना था, सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ तीनों इंडेक्स में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज आपका कितना स्टॉप लॉस हुआ है या फिर कितना प्रॉफिट हुआ है सारा कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। नए हो चैनल पे और अभी तक आपने कोर्स नहीं देखा है तो मैं बता दूं आपको चैनल पे प्रो ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दे रखा है। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ से मुझे मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हो। चलिए चलते हैं अब हम चार्ट पे। तो भाई लोग, ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, निफ्टी आज इस लेवल पे ओपन हुआ था, ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कौन सा लेवल आपको दिख रहा था, यहाँ पे देखिए 22,100 का लेवल है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक है, कल से ही। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कुछ ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बढ़िया रेड कैंडल बनी। ठीक है, और पीसीआर उस टाइम पे भी डाउन ही था तो यहाँ पे अपन ने एक एंट्री प्लान करी थी, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती। ठीक है, उसके बाद यह इस कैंडल के हाई पे ही हमें अपना स्टॉप लॉस रखना था और यहाँ पे इस कैंडल के लो पे लगभग अपनी एंट्री प्लान हो जाती, जो कि मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी बताया था कि पीसीआर पूरा डाउन है। आप अगर चाहो तो एंट्री प्लान कर लीजिएगा जैसे आपको डाउन साइड का ट्रेड दिखे। ठीक है, कहीं पर भी आपको निकलने का मौका नहीं मिला मार्केट में। ये देखिए यहाँ तक का मार्केट हमें प्रॉफिट दे चुका था आज। आप जितना चाहते इतना होल्ड कर सकते थे और कवर कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कहीं पर भी कुछ अपना सेटअप तो नहीं बना था। फिर आप देखिए पीसीआर सबसे इम्पोर्टेंट है। पीसीआर क्या होता है? ओवरऑल डाटा। ओवरऑल डाटा क्या बोल रहा है? आप ये सोचोगे कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इस लेवल पे रेजिस्टेंस था, इस लेवल पे रेजिस्टेंस था, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या चाहता है? ओवरऑल मार्केट का जो डाटा है वो क्या चाहता है, हमें वो देखना है। समझ रहे हो? ओवरऑल डाटा क्या चाहता है कि डाउन जाएगा। ठीक है, तो मार्केट डाउन गया। कल देख लीजिए, कल मैंने बताया था आपको कि ओवरऑल मार्केट का डाटा बुलिश हो रखा है, तो देखिए मार्केट पूरा बुलिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद उसके और पहले चले जाते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ओवरऑल डाटा क्या चाह रहा था कि मार्केट नीचे जाए। ठीक है, पीसीआर पूरा डाउन था तो देखिए मार्केट नीचे आया। तो इस तरह से मार्केट काम करता है। ठीक है, जो भी मार्केट में जो भी जिस तरह का भी प्रेशर बना होगा मार्केट में, उस साइड मार्केट जाएगा और हमें उसी साइड के ट्रेड प्लान करने। जिस साइड का मार्केट में प्रेशर होगा हमें उसी साइड के ट्रेड प्लान करने। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपना परफेक्ट सेटअप बन चुका था। ये देखिए ये जो एक ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब बहुत सारे भाइयों का डाउट होगा कि यार ये तो ग्रीन कैंडल है, लेकिन मैंने आपको हर बार बताता हूँ मैं कि ग्रीन और रेड से फ़र्क नहीं पड़ता है, कैंडल के बिहेवियर से फ़र्क पड़ता है। देखिए ये कैंडल किस टाइप की बनी है। ये कैंडल अगर आप देखोगे तो एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल हमें दिख रही है। ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर गया यहाँ पे इस कैंडल में, लेकिन ऊपर जाने के बाद वापस से रिजेक्शन लेके नीचे एक छोटा सा एक ऊपर वीक बना के नीचे आ गया। ठीक है, ऊपर भी वीक है थोड़ा बड़ा, नीचे भी वीक है थोड़ा बड़ा, मतलब एक शूटिंग स्टार है। ठीक है, उसके बाद अगली कैंडल रेड बनी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। हो सकता है कि आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए कि यार मार्केट नीचे जाना चाहता है या नहीं चाहता है तो यहाँ पे इस कैंडल का वेट कर लीजिए। ठीक है जी, ये वेट कर लिया अपन ने, मार्केट नीचे ही जाना चाहता है, क्लोजिंग दे दी। उसके बाद अपना एंट्री पॉइंट कहाँ है मैं आपको बता चुका था। आपने अगर परफेक्ट एंट्री और एग्जिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसे ज़रूर देखना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हमें काम करना है।
ये आपका एंट्री प्लान हो जाता, ठीक है, इस कैंडल के लो पे। तो जब अगली कैंडल वापस इसी लेवल पे आई थी तो आप एंट्री बना लेते और आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होता। फिर देखिए मार्केट नीचे आया ही है, यहाँ तक का आपको टारगेट देखने को मिला है मार्केट में, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम और बात करें, मैंने एक और स्ट्रैटेजी बताई थी आपको 3 PM, ठीक है। 3 PM क्या है, ये 255 वाली कैंडल है। यहाँ पे अगली कैंडल को देख लीजिए, अगली कैंडल ऊपर जैसे यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर जाके रिजेक्शन ले लिया उसने, तुरंत ऊपर सस्टेन ही नहीं किया, केवल एक टिक, हमें 2 या 3 टिक का वेट करना है, ऐसे नहीं कि भागते हुए मार्केट में ले लेंगे, नहीं, 2 या 3 टिक पहले उसे मारने दीजिए। 2 या 3 टिक नहीं हुए, वापस से मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे 2 या 3 टिक का वेट करा तो मार्केट नीचे, फिर देखिए बहुत बड़े स्कैल्पिंग आप प्लान कर सकते थे डाउन साइड के लिए। तो ये तो हो गया निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी मार्केट में। जब भी आप एंट्री प्लान करो तो आपको क्या क्या देखना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको पीसीआर देखना है कि पीसीआर क्या बोल रहा है, पीसीआर का बिहेवियर क्या है। अगर पीसीआर कॉल साइड का है तो हमें कॉल साइड की ही एंट्री प्लान करनी है, अगर पीसीआर पुट साइड का है तो हमें पुट साइड की ही एंट्री प्लान करनी है, समझ रहे हो। जो पीसीआर बोलेगा, जो मार्केट में जिस तरह का प्रेशर बना हुआ है, हमें बस उसी साइड के ट्रेड प्लान करने हैं, सीधी सी बात। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो भाई लोग, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। आप बैंक निफ्टी को देख लीजिए, इस कैंडल में यहाँ पे ये ओपन हुआ था, उसके बाद ये भी पूरा नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया पूरा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका परफेक्ट एसएल हंटिंग के लिए सेटअप एक्टिवेट हो चुका था। ये देखिए, फोकस कीजिए। आपको, आप अगर मेरे भरोसे बैठे रहोगे कि यार मैं आपको हर चीज़ें बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगा आपको और मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बताने लग गया ना तो आप फोकस नहीं करोगे उन सभी चीज़ों पे, आप फिर आलसी हो जाओगे कि यार टेलीग्राम पे मैसेज आएगा तब हम एंट्री प्लान करेंगे। अरे अगर आप मेरे ही भरोसे बैठे रहोगे तो फिर आप क्या सीखोगे। आपको मार्केट में चार्ट देखना पड़ेगा, आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया स्कैल्प प्लान कर सकते थे, बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिला, कम से कम 200 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे वापस ऊपर गया, यहाँ पे वापस से अपना सेटअप एक्टिवेट हो चुका था। ये देखिए, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है इस कैंडल के हाई पे, यहाँ पे ये छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे, और इस कैंडल के लो पे आपकी एंट्री, और आप देख लीजिए यहाँ तक का टारगेट। आपको 2 या 3 एंट्री मिल गई है ना मार्केट में, तो बस और क्या चाहिए। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि भाई साहब, जब भी आप ट्रेड प्लान करो तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए, बिना लॉजिक के आप ट्रेड प्लान मत कीजिए। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, आपको 2 ट्रेड बहुत ही बढ़िया देखने को मिले हैं, फिर आपका अगर आज लॉस हुआ है तो वो कैसे हो गया, कैसे आपने लॉस कर लिया, समझ रहे हो। जब भी सेटअप बने हमें एंट्री लेना है, ये सीधी सी बात है। हो सकता है छोटा मोटा एसएल हो जाए, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो, सेटअप अगर बन रहा है तो हमें एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। बहुत सारे भाई जीरो हीरो के चक्कर में सेंसेक्स को भी देखा होगा, तो अब हम सेंसेक्स की ओर चलते हैं। तो भाई लोग, सेंसेक्स भी यहाँ पे ओपन हुआ था डाउन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंसेक्स को आप देख लीजिए, सेंसेक्स भी आज बहुत बढ़िया गिरा है, लेकिन सेंसेक्स का जो पीसीआर है वो हमें सेंसिबल के चार्ट पे नहीं दिखता है, इसलिए सेंसिबल का जो है वो सेंसेक्स पता नहीं क्यों नहीं दिखता है वहाँ पे। लेकिन अगर सेंसेक्स में भी अपना सेटअप बनता है तो हमें एंट्री ज़रूर प्लान करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो आप बहुत सारे भाइयों ने, अब देखिए यहाँ पे एक अपना एसएल हंटिंग के लिए सेटअप एक्टिवेट हुआ था, थोड़ा बहुत आपको टारगेट देखने को मिला होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे भाइयों ने क्या करा होगा। जैसे कि यहाँ पे आपने एंट्री प्लान करी, ठीक है। मैं केवल सेंसेक्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी आप एंट्री प्लान करो तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखिए आप। उसके बाद देखिए मार्केट वापस से यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई और यहाँ तक का टारगेट मार्केट ने दिया है। अगर आपने प्रॉफिट बुक करा तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करते कि जैसे ही मार्केट नीचे आया, ठीक है, ये वाली कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, इतना नीचे आया, अगर आपने प्रॉफिट बुक करा तो ठीक है, नहीं तो आप, आपका जो एसएल है ना उसको आप यहाँ से उठा के जितने प्राइस पे आपने ख़रीदा है बस उस प्राइस पे आप लेके आ जाइए, ठीक है। उससे क्या होगा, जाएगा कुछ नहीं, आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जो अगली कैंडल बनी ये सीधा एसएल की ओर चली गई, इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस होगा ना वो नहीं होगा, समझ रहे हो। मैं सेंसेक्स का ही नहीं बोल रहा हूँ, जब भी आप एंट्री प्लान करो और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे बड़ा टारगेट चाहिए तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल हमें दिख रही है, ये वाली
कलर इसका ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैंडल का बिहेवियर हमें देखना है कि कैंडल क्या बोल रही है। कैंडल ऊपर गई लेकिन ऊपर नहीं जाना चाहती थी, नीचे आके क्लोजिंग दे दी ऊपर एक वीक बना के, ठीक है। तो इसके हाई पे अपना स्टॉप लॉस हो जाता है इसी कैंडल के। उसके बाद आप देखिए सेंसेक्स में भी आपको बढ़िया टारगेट देखने को मिला होगा यहाँ तक का, ठीक है। आप चाहते तो आप वेट करते या फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे इसने भी 3 PM देखिए ये हो गया 2:55 वाली कैंडल। अगली कैंडल को देख लीजिए, ऊपर गई लेकिन रिजेक्शन दे दिया, ठीक है। 1-2 टिक सस्टेन नहीं करे इसने ज़्यादा, और वापस से एक नीचे बहुत बढ़िया मतलब लगभग 200 पॉइंट फॉल देखने को मिला है। तो बढ़िया जीरो हीरो इसमें भी आपका प्लान हो सकता था, ठीक है। तो फोकस कीजिए, वेट कीजिए एंट्री का कि हमें कैसे एंट्री प्लान करनी है। आपको मैं सारा कुछ बता चुका हूँ कि आपको एंट्री कैसे प्लान करनी है, समझ रहे हो। अब पीसीआर जिस तरफ का भी प्रेशर बनाता है ना, हमें उस तरफ की ट्रेड लेनी है, सीधी सीधी बात, ये आप अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर वो कॉल साइड का प्रेशर बना रहा है तो हमें कॉल साइड की एंट्री प्लान करनी है। अब एंट्री कैसे प्लान करेंगे वो मैं आपको कोर्स में सारा कुछ बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक कोर्स पूरा नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ठीक है। और सीखने के लिए आप एवरीडे 2 घंटा निकालिए, आप एवरीडे कोर्स को देखिए। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको आप एवरीडे देखिए, पूरा पूरा वॉच कीजिए, तो आपको समझ में थोड़ा बेहतर आएगा, ठीक है। आप सोचो कि मैंने 1 बार देख लिया, 2 बार देख लिया, नहीं भाई साहब, इतने में नहीं होगा, ठीक है जी। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, और कमेंट जरूर कीजिएगा आप कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ।